सर अभी आपने एक टर्म यूज़ किया, कई बार आया फैमिली एंड मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है फैमिली किसी भी इंसान के लिए शायद सबसे ज़रूरी रिश्ता होता है या एक बहुत ज़रूरी बहुत अहमियत रखता है सर। जब आपका ये केस हुआ सर एंड इस पूरी एंटायर जर्नी में 7 साल की, तो जो आपके पेरेंट्स हैं, इन-लॉज़ हैं, मैम हैं, उनके लिए क्या इम्पैक्ट रहा सर? उन्होंने इस चीज़ को कैसे लिया? ऑब्वियसली फैमिली के लिए तो बहुत बड़ा शॉकिंग है। सर उनको समझ में भी नहीं आता है क्या हो गया, क्या कैसे हो गया, मतलब व्हाट हैपेंड। और मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे वाइफ है, बच्चे बहुत छोटे थे, उनको पता भी नहीं चला। और मेरे इन लॉज है, मेरे तो उन सबको तो बड़ा शौक था। और इनिशियली काफ़ी मुश्किल रहा उनको, बट उनकी भी रीडिंग ऑफ द सिचुएशन इज़ थ्रू मी। जैसे सिचुएशन क्या चल रहा है Sure. वो मेरे थ्रू ही था। तो जब भी हमारे हम मिलते थे, जब भी इंटरेक्शन होता था, मैंने उनको हमेशा कोशिश किया कि उम्मीद जगाने के लिए, कुछ नहीं है, 1 महीना है, 2 महीना है, ख़त्म हो जाएगा, बेल मिल जाएगा, सब सही हो जाएगा। एंड सेकेंडली जब मैंने खुद को अपने अच्छा हैंडल कर लिया, एटलीस्ट उनको यही सुकून था कि जो अंदर है लेकिन अपने आप को अच्छा हैंडल संभाल कर रहा है, सकते हैं। संभाल रहा है, टूट नहीं रहे। तो ये इससे क्या उनको उनको ज़्यादा केस वेस सेकेंडरी है। अपने अपने आदमी अंदर मतलब ठीक है, खाना खा रहे हैं, Well-being. सर मतलब उससे ज़्यादा आप देखो बच्चों से जनरली क्या पूछते हैं, हम भी पूछते हैं कि आप कैसे ठीक हो बेटा, ये पूछते हैं ना। मतलब एग्जाम बिल्कुल। मार्क्स वार्क्स सेकेंडरी है, तुम कैसे हो, Yes. तुम ठीक हो ना, Yes. मार्क्स तो हो जाएगा। तो उनका तो आई ऑलवेज गिव अ परसेप्शन, दैट परसेप्शन ही नहीं, मैं ऐसे ही था। तो मुझे देख के उनको लगता था कि ठीक है, ये अपने आप को संभाल रहे हैं, प्लस अपने आप को फिट रख रहे, बिजी रख रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम को भी अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा उनको सुकून मिलता था। एंड सेकेंडली केस के बारे में भी मैं हमेशा कहता था कि सही होगा, सही होगा। एंड हमने वैसे ही निकाला कि हमें हमें मतलब 1-2 महीने में हमेशा क्या है कि हमारा कुछ ना कुछ चलता रहा। फॉर एग्जाम्पल किसी का बेल लगा दिया हमने, हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उसके उस उम्मीद में निकल जाता था, चलो इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो नेक्स्ट 2-3 महीने में लगा दिया, उसके ऊपर अब होगा, अब होगा। इस तरह से मतलब हर बार है ना, देयर वाज समथिंग टू लुक अप टू, लुक फॉरवर्ड। तो मैंने कहा ना, होप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एवरीबॉडीज़ लाइफ। तो हमें एवरी टाइम वी अप्लाइड वी हैड होप। तो उससे क्या, वो हमारा भी टाइम निकल गया और फैमिली का भी निकल गया। एंड फैमिली का ये होता है कि मतलब कि मीडिया में बहुत कुछ आता था, मतलब बहुत कुछ नेगेटिव गलत भी आता था। तो बट फैमिली नॉट इवन वंस दे क्वेश्चन कि क्या हुआ है, आप सही थे, आप गलत थे, इस तरह से। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ फैमिली, दे आर ऑलवेज विथ यू। वो तो फैमिली का इंपॉर्टेंस ऐसे सिचुएशन पता चलता है, अदरवाइज तो हम सबको रोते रहते, गाली देते रहते, क्यों तंग करते हैं ऐसे। एंड आई वाज आल्सो वेरी लकी इन द सेंस दैट हमारे राजस्थान की पूरे स्टेट एंड सरकार, मतलब उस टाइम में 2-3 सरकार रहे, ऑल द गवर्नमेंट्स एंड आल्सो पब्लिक, दे वर टोटली विथ मी। वो आई वाज एक्सट्रीमली लकी। एंड इनफैक्ट जब मैं अरेस्ट हुआ तो काफ़ी जिलों में बंद हुआ, काफ़ी जिलों में एजिटेशंस हुए। एंड व्हेन आई केम बैक आल्सो, बहुत जगह जैसे उदयपुर जैसे जगह लोग सड़क पे आए एंड उन्होंने पटाखे जलाए, दे एक्सप्रेस देयर सॉलिडारिटी विथ मी। एंड मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ मिला उससे। एंड मतलब आई एम टोटली इंडेटेड टू द पीपल ऑफ द स्टेट। दैट इज़ वन रीज़न मुझे और ज़्यादा जोश आता है। ये लोग मेरे मुश्किल टाइम में इतने खड़े रहे साथ में, तो मुझे लगता है कि अब तो मोटिवेशन की और कोई रीज़न ही नहीं चाहिए, तो इनके लिए कुछ भी करना चाहिए। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।